आइए बच्चों, सेमेस्टर 4 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अच्छा से पूरा वीडियो को देखिएगा। ये वीडियो में मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि आने वाला जो 7 दिन बचा है आप लोगों को, आप उसमें कैसे पढ़ाई करो। मैंने 6 सेमेस्टर के लिए भी वीडियो बनाया था और बहुत हेल्पफुल हुआ था। वहाँ से बहुत फीडबैक ऐसा मिला है, तभी मैं आप लोगों के लिए भी ये वीडियो बना रहा हूँ। और बहुत सारे ऐसे 4th सेमेस्टर स्टूडेंट ने पर्सनली व्हाट्सएप में किए हैं कि सर प्लीज़ आप जैसे 6 सेमेस्टर वाले को बताए हैं, प्लीज़ आप हम लोग को भी बताइए, क्योंकि हो सकता है उन लोगों का फ्रेंड्स या फिर भाई बंधु कोई उनको बताया होगा कि रोशन सर ऐसे बताते हैं, बहुत काम में आता है, तो उन्होंने पर्सनली टेक्स्ट किया है। तो मैं सोचा कि ठीक है, आप लोगों के लिए भी बताता हूं। जब अच्छा हो रहा है, इससे यदि किसी को भी फायदा हो रहा है, कुछ स्टूडेंट को भी यदि फायदा हो रहा है, तो वही मेरे लिए बहुत बड़ा बात है। ठीक है, तो प्लीज़ पूरी अच्छी तरीके से देखिएगा। पूरा वीडियो यदि देख सकते हो तो तभी वीडियो को देखिए, नहीं तो एग्जाम का टाइम में टाइम वेस्ट मत करिए। यदि लगेगा कि ये वीडियो देख के फायदा ही नहीं हुआ, तो फिर देख के फायदा ही नहीं है, आपको देखने का जरूरत ही नहीं है। नहीं तो यदि आपको देखना है तो पूरा देखिए, क्योंकि ड्यूरिंग वीडियो मैं बहुत सारा कुछ बताऊंगा आप लोगों को, तो ध्यान से एक एक करके सुनिएगा। ठीक है बाबू, अब देखिए, अब सबसे बड़ा बात, आप लोगों को पता है कि 8 अगस्त से आप लोगों का एग्जाम शुरू हो रहा है। पहला एग्जाम इकोनॉमिक्स का है। अब उसके बाद आप लोगों को यह भी पता है कि आज का दिन, अगस्त का पहला दिन ढुक गया, मतलब काउंटडाउन स्टार्ट हो गया। बचा हुआ अब 7 दिन है, 7 डेज बचा हुआ है। और बहुतों का ये कंप्लीट नहीं हुआ, किसी का वो कंप्लीट नहीं हुआ, किसी का वो चैप्टर का उस पार्ट का कंप्लीट नहीं हुआ, किसी का उस सब्जेक्ट का उस चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ। अब बहुत सारा प्रॉब्लम है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, किसी एक चीज को कंप्लीट करने या फिर किसी एक चीज यदि उनको अच्छा लगा तो उसके पीछे इतना प्रैक्टिस कर रहे हैं कि बाकी सब्जेक्ट या फिर बाकी चैप्टर छोड़ दे रहे हैं। तो प्लीज इससे बचिए, ये रॉन्ग नंबर है आप लोगों के लिए। ये बहुत एक भयानक सिचुएशन है। ठीक है, इस सिचुएशन से बचिए। और सेमेस्टर 4 वालों के साथ सबसे ज्यादा ये होता है कि वो लोग प्रैक्टिकल में इतना डूब जाते हैं, प्रैक्टिकल में इतना समय देने लगते हैं कि वो लोग इको और ईटीबी में ध्यान नहीं देते हैं। एग्जाम का समय में भी वो एग्जाम के समय का ठीक 1-2 दिन पहले वो सब चीज को स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत खराब है। ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि वो पहले पढ़े नहीं, पढ़े हैं, लेकिन रिवीजन जो है वो ठीक एग्जाम का 1-2 दिन पहले से स्टार्ट करते हैं। क्या ये सही है? मैं बोलूंगा पूरा ही गलत है आपका। याद रखिएगा बाबू, आपको बहुत जन इसलिए इकोनॉमिक्स और ईडीबी को थोड़ा लेट से देखते हैं या फिर कम तवज्जो देते हैं, सोचते हैं एमसीक्यू तो है, निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा, एमसीक्यू तो है। लेकिन बाबू आप लोगों को एक कड़वा सच बता दे, सेमेस्टर 4 में 10 स्टूडेंट में 3 से 4 स्टूडेंट एमसीक्यू पेपर में फेल होते हैं। सिर्फ एमसीक्यू के बारे में मैंने बोला है, मैंने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के बारे में नहीं बोला। सिर्फ एमसीक्यू पेपर में 3 से 4, मतलब 100 स्टूडेंट यदि है तो 30 से 40 स्टूडेंट सिर्फ एमसीक्यू पेपर में फेल होते हैं। तो आप एमसीक्यू पेपर को इतना लाइटली नहीं ले सकते हो इस पीरियड में। इसका मतलब एमसीक्यू पेपर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सर मेरा कॉस्ट टैक्स भी बचा हुआ, सर प्रैक्टिकल, आप ये नहीं समझ रहे हैं, आप ये क्यों नहीं समझ रहे हैं कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी मेरा बचा हुआ है। हम यदि थ्योरी करने जाए, वो एमसीक्यू तो है, निकल जाएगा ना, लास्ट टाइम में पढ़ लेंगे ना। लेकिन ये गलत भी हो सकता है। तो मैं आप लोगों के लिए 7 डेज का एक प्लानिंग, बैलेंस्ड प्लानिंग बताऊंगा। बैलेंस कि आपका चीज भी हो जाए और आप थ्योरी को भी नजरअंदाज ना कर सको। क्योंकि बाबू आप लोगों को पता है एमसीक्यू पेपर का यदि आप सप्ली खा रहे हो तो आप वहां पे कभी भी रिव्यू नहीं करा पाओगे। ठीक है, 3rd सेमेस्टर में देखे हो आईटी में कितना सप्ली लगा है और आप लोग के पास कोई चारा नहीं था, आप लोग बैठे ही रह गए, कुछ नहीं कर सकते थे आप। ठीक है, सेम बात कॉस्ट कम, सेमेस्टर 4 में भी इको और ईडीबी एमसीक्यू पेपर रहेगा। यदि सप्ली लग जाएगा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप कॉस्ट टैक्स में यदि 1-2 नंबर से सप्ली लगेगा तो आप वहां पे रिव्यू करा के एक चांसेस रह सकता है कि बढ़े मार्क्स, लेकिन यहाँ पे तो बढ़ने का कोई जगह नहीं है। तो बाबू क्यों? क्योंकि आप रिव्यू नहीं करा सकते हो। तो ये बहुत रिस्की,
कोई कोई चीज जितना हल्का लगे उतना हल्का नहीं हुए, ये वही बेवफा सनम है। याद रखिएगा, जो देखने में अच्छे लगे वो सच में देखने में अच्छा है ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है बाबू, तो प्लीज अच्छा से इसको देखिएगा। ये मुस्कुराती है लेकिन आती नहीं है, ठीक है ना। दूर से लगेगा कि एमसीक्यू पेपर है, आराम से हो जाएगा, लेकिन जब एग्जाम देने जाइएगा तो फिर पता चलेगा कि वो इतना आसान नहीं था। ठीक है बाबू, तो सर 7 डेज का प्लानिंग कैसे करें हम, वो भी तो बता दीजिए। जब इतना समझ में आ गया सर कि अब हमको समझ में आ गया कि इतना दिन तक मैं एक दुविधा में और रॉन्ग नंबर में जी रहा था, ख्याली पुलाव में जी रहा था, अब समझ में आ गया कि एमसीक्यू पेपर और थ्योरी भी बहुत जरूरी है। ठीक है बाबू, तो अब 7 डेज को करोगे कैसे? बहुत जन का प्रैक्टिकल भी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो कैसे करेंगे? तो बाबू मैं आप लोगों के लिए बैलेंस डे बाय डे करके आप लोगों के लिए मैं लाया हूं, एकदम 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक। 1 अगस्त ट्यूसडे, 2 अगस्त वेडनेसडे, 3 अगस्त थर्सडे, 4 अगस्त फ्राइडे, 5 अगस्त सैटरडे, 6 अगस्त संडे एंड 7 अगस्त मंडे। एकदम ये 7 दिन का मैं आप लोगों के लिए प्लानिंग लेके आया हूं, अच्छा से देखिएगा। बाबू एग्जाम का समय मुझे नहीं पता कि सभी बच्चे कितना देरी पढ़ते हैं, ठीक है ना, लेकिन एग्जाम का समय है तो कम से कम ऑन एन एवरेज 8 आवर्स तो पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से कम मिनिमम 8 घंटा। कुछ बच्चे का उतना कैपेसिटी नहीं होता होगा तो 6 घंटा पढ़िए, कम से कम 5-6 घंटा तो पढ़िए। अब भी नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे? पूरा सेमेस्टर तो चलो खेले कूदे, जितना समय हुआ आपके पास पढ़े, लेकिन ये 7-8 दिन 10 दिन जो बचा हुआ है इसमें प्लीज पढ़िए। तो 8 घंटा मिनिमम मैं आप लोगों को मान के दे रहा हूं। उसको 8 घंटा को यदि आप 6 घंटा करना चाहते हो तो 6 आवर भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। और जो बच्चे अच्छे हैं वो तो 10-12 घंटा डेफिनेटली पढ़ रहे होंगे, हमको पता है, उनके पर विश्वास भी है। बहुत सारे ऐसे यूट्यूब स्टूडेंट हैं जो हमसे जुड़ते हैं, हमको पता है कि वो लोग कितना पढ़ रहे हैं। ठीक है बाबू, और जो ऑनलाइन क्लासेस है तो उन लोगों को सबसे पहले बता दिया गया है, तो आप लोग ध्यान से देखिए। तो सबसे बड़ा चीज देखिए, मैंने क्या किया, आपका पढ़ने का टाइमिंग को मॉर्निंग, डे, इवनिंग और नाइट में बांट दिया। क्योंकि बाबू याद रखिएगा, बहुत जन ऐसे होते हैं ना कि सब्जेक्ट लिया और दिन भर उसी को रगड़ रहे, कभी फायदा नहीं हो रहा है। ये रिसर्च बोलता है कि जो ऐसे करते हैं वो 100 में से 10 जन ही हैं जो ओरिजिनल सच में उनका पास उतना कैपेबिलिटी है कि पढ़ ले पा रहे हैं, बाकी 90 जन अपने से धोखा कर रहे हो। ठीक है ना, तो मैं बोलता हूं कि एक काम करिए, आप अपना टोटल 24 आवर को 4 डिफरेंट टाइम में डिवाइड कर लीजिए, मॉर्निंग, डे, इवनिंग एंड नाइट। मॉर्निंग, डे, इवनिंग एंड नाइट। मॉर्निंग मतलब यदि मान लीजिए किसी को पढ़ने का, सुबह पढ़ने का आदत है, 5 बजे उठे, 6 बजे उठे, 6 से 2 उठे, फिर नहाए धोए, फिर घूमे फिरे, रेस्ट लिए थोड़ा सा, फिर 10-11 बजे से फिर बैठे, 10 से फिर 12 बजे बैठे, फिर रेस्ट लिए, फिर घूमे फिरे, जो करना करिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर शाम का टाइम में 5 से 7 बैठे, 4 से 6 बैठे, कोई एक समय में बैठे, फिर थोड़ा मोड़ा फ्रेश किए माइंड को, फिर रात को बैठे 10 से 12, 9 से 11, 8 से 10, जो भी एक टाइमिंग उनके हिसाब से। सबका अपना अपना प्रॉब्लम हो सकता है, सबका अपना अपना क्लासेस हो सकता है, सबका अपना अपना टाइमिंग हो सकता है, कुछ भी, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि 2 घंटा करके 4, 2 घंटा करके 4 मैंने 2 4 जा 8 आवर्स। अब यदि मान लीजिए किसी के पास 2 घंटा करके समय नहीं है, ठीक है ना, तो 1.5 घंटा करके पढ़ो, 1.5 घंटा इंटू 4 6 आवर तो पढ़ो, ठीक है ना। तो इस हिसाब से आप टाइमिंग को बांट लीजिए। बहुत जन ऐसे होते हैं कि मॉर्निंग में नहीं उठ पाते, बोलते नहीं हम मॉर्निंग में नहीं उठ पाएंगे, हम मॉर्निंग में 11 बजे तक सोएंगे, चाहे परीक्षा रहे चाहे जो रहे, कोई बात नहीं। मैं कभी बोलता ही नहीं हूं कि मॉर्निंग ही पढ़ो, नहीं, आपका जब मन होए तभी पढ़िए, ठीक है ना। तो ये मॉर्निंग वाला टाइम को आपको नाइट में लेके आना पड़ेगा। आप 11 बजे तक ऐसे ही सोओगे, इसका मतलब आप रात को 3-4 बजे तक जग रहे हो, तभी ना आप 11 बजे तक सोओगे। इसका मतलब ये जो मॉर्निंग का जो पढ़ाई है वो कब रुकेगा? नाइट में जो 2 घंटा का टाइम रखे तो वहां पर आप 2 घंटा और ऐड करिए, 4 आवर्स रखिए, ठीक है बाबू, तभी आप उसको कंप्लीट कर पाओगे। आप, मेरा कहना है ये 2 घंटा करके 4 स्लॉट आप दिन भर में जब बैठाना है बैठा लीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये 2 घंटा करके 4 स्लॉट बैठाइए। अब देखिए सब्जेक्ट सर, देखिए मैंने मॉर्निंग का टाइम में इको रखा, इको का थ्योरी। डे का टाइम में देखिए बहुत इंटरेस्टिंग टैक्स एंड कॉस्ट का थ्योरी रखा है मैंने, थ्योरी, टैक्स
एंड कॉस्ट का थ्योरी मैंने रखा है। एकदम कोई टीचर आपको ये नहीं बताने वाला। ये जो मैं बता दे रहा हूं अभी तक यूट्यूब में, यदि आप गारंटी के साथ मैं ठोक के बोलता हूं कि कोई यदि बता दिया हो ऐसा वीडियो बना के तो बोलिएगा, ठीक है। तो डे का टाइम में मैंने टैक्स और कॉस्ट का थ्योरी मैंने बोला है। आप 2 घंटा 1 घंटा टैक्स का थ्योरी पढ़ो, 1 घंटा कॉस्ट का थ्योरी। सर आप क्या थ्योरी, टैक्स कॉस्ट का थ्योरी? हम तो प्रैक्टिकल करेंगे। करिए, पता चलेगा एग्जाम में, खासकर कॉस्ट में कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम में फिर निकल के हमको मत कुछ बोलिएगा, ठीक है ना। प्लीज आप चाहे जितना भी प्रैक्टिकल में अच्छा रहे, चलिए मान लेते हैं कि प्रैक्टिकल इजी भी आएगा, आप लोग कर पाइएगा, फिर भी थ्योरी जरूर पढ़ के जाइए। सीयू धोखा देने में सबसे आगे है, ठीक है ना। किसी को भी चकमा देने में यदि दुनिया में सबसे आगे है तो सीयू है, ठीक है। तो प्लीज एकदम तैयार रहिए। जितना प्रोफेशनल कोर्स में नहीं घुमा सकता उतना सीयू घुमा सकता है, ठीक है। तो प्लीज टैक्स और कॉस्ट का थ्योरी जरूर करें, 1-1 घंटा करके ही करें, 2-2 4-4 सम्स करके थ्योरी करके ही करें, पर करें, जरूर करें। और थ्योरी कहां से करें? मैंने सब कुछ प्लेलिस्ट में डाल के रखा हुआ, सारा सजेशन देखो और करो, देखो और करो, बात खत्म, ठीक है। नेक्स्ट, इवनिंग का टाइम में मैंने रिवीजन टाइम रखा है। किसका रिवीजन करिएगा? ओनली इको एंड ईडीबी का, ओनली इको और ईडीबी का रिवीजन करिएगा बस। और 9 का टाइम में मैंने ईडीबी रखा है, मतलब आप जो इको और ईडीबी जो पढ़ रहे हो वो इवनिंग का टाइम में आप क्या करोगे? रिवीजन करोगे। बहुत जन का एक आदत होता है, पढ़ लिए, ये भी पढ़ लिए बस, अगला दिन पूछो फिर भूल गए। ऐसा मत करिएगा। आप क्या करिएगा? आप इन दोनों का फिर रिवीजन एक पीरियड रखिएगा, 1 घंटा रिवीजन इको का, 1 घंटा रिवीजन ईडीबी का, वही जो पढ़े फिर वही चीज, समझ रहे हो। तो सेम चीज अब मान लीजिए आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है, 8 घंटे तो बहुत कम है। मैंने देखा, सुनो ना टाइमिंग क्या दिया मैंने सुबह क्या बोला? एक काम करिए, आप 6 से 8 पढ़िए सुबह, 6 AM to 8 AM, एग्जाम का समय थोड़ा पढ़ लो, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला दिन भर खेलो कूदो, जो करना है करो। फिर मैंने बोला 10 बजे से 12 बजे बैठो, या तो 11 से 1 बैठो, 2-3 घंटा का बीच में गैप दिए, खेलो ना कूदो ना। कितना मस्ती करोगे, कितना फोन चलाओगे, चलाओ ना। आखिर मेरा भी वीडियो तो देखना है आप लोगों को, मेरा भी तो सजेशन फॉलो करना है, नहीं तो फिर कुछ भी हो सकता है, ठीक है बाबू। तो सजेशन भी तो फॉलो करना, प्लस और भी बहुत सारे टीचर का सजेशन होगा, फिर आप तो कंपेयर करोगे कौन वाला करे कौन वाला नहीं करे, ठीक है ना। आप ही लोग तो सबसे ज्यादा एक्सपर्ट हो, ठीक है। तो वो भी तो करने में समय लग जाएगा आपको, तो जाए ना दीजिए ना, वो भी समय ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद जब 10 से 12 बैठे फिर तो पूरा खाली, 1 2 3 4 खाली। फिर मैं बोला 4 से 6 बैठो, 5 से 7 बैठो, 2 ही घंटे में बोल रहा हूँ, बाकी टाइम फ्री। क्या सर आप एग्जाम के समय में इतना रेस्ट दीजिएगा? हम दे रहे हैं, जाओ ना। नेक्स्ट क्या बोले? नाइट का समय में 9 से 11 बैठो, 8 से 10 बैठो, फिर भी बीच में गैप है, कुछ तो टाइम में बैठो, कुछ कितना जाना 10 से 12 बैठेंगे। तो अपना टाइम के हिसाब से, यदि कोई 6 बजे उठ रहा है तो 12 बजे तो उसको सो जाना चाहिए, ठीक है ना। नींद भी जरूरी है अभी, ठीक है। तो कर लेंगे। आप जैसे मानिए सर आप बहुत गैप दियो, अब बाबू आप उस गैप में एडवांटेज लेके चाहो तो टैक्स और कॉस्ट जो आपका वीक लग रहा है, जिसका आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, जो आपका प्रैक्टिकल कंप्लीट नहीं हुआ है, जो चैप्टर आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, वो आप कंप्लीट करिए। जैसे भी कर सकते हैं आप, जो टीचर के पास पढ़ रहे हैं उनके द्वारा जो कंप्लीटेड नहीं है आप करिए, ठीक है ना। आप यदि ऑनलाइन में देख रहे हो, जो कंप्लीट नहीं है आप वो देखिए, मेरा वीडियो देखिए। यदि आपको नहीं हो रहा है कुछ, आपको कुछ नहीं करना है, पेन कॉपी कुछ नहीं लेना है, आप खाली वीडियो चला के सुनिए ठीक से। आपको मैं गारंटी बोल रहा हूं कॉमन क्वेश्चन फंसेगा, वहीं से कॉमन क्वेश्चन फंसेगा। और यदि आप वीडियो में तो मेरा सॉल्व भी दिख रहा है, मैं वीडियो सॉल्व भी करा रहा हूं, और जो पीडीएफ है उसमें सॉल्व भी दिख रहा है, तो आराम से आप सॉल्व देख देख के आप पता कर पाओगे। नहीं देख सकते हो, पीडीएफ दिया हुआ है, पीडीएफ यदि नहीं लियो तो व्हाट्सअप करो, आपको व्हाट्सएप में पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप पीडीएफ को खाली स्क्रॉल देखिए, देखिए, चेक करिए कौन कहाँ प्लस होता है, कौन कहाँ माइनस होता है। कॉस्ट टैक्स में कुछ थोड़ी ना, उतना दिमाग अकाउंट थोड़ी है जो उतना दिमाग लगाना है, ठीक है ना। तो इसमें तो दिमाग उतना लगाना है नहीं, ठीक है ना। जितना फॉर्मेट में है, जितना सिस्टम में है, उतना ही खाली याद रखना है, बस हो गया, रटा रटाया चीज है, ठीक है। तो आपको जो प्रैक्टिकल में इजी लगे, मतलब नहीं हुआ है, आप उसको कंप्लीट करिए एक्स्ट्रा में। सेम मैं रख रहा हूं 2 अगस्त बुधवार को भी। अब उसमें आप टाइम चेंज कर लीजिए,
सर इको हम सुबह को नहीं पढ़ेंगे, हम सुबह को ईडीबी पढ़ेंगे। पढ़ो ना, कोई जाता है, 2-2 घंटा करके पढ़ो बस, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, ईडीबी, इको, टैक्स कॉस्ट, रिवीजन सेम फॉर्मेट, खाली ऊपर नीचे कर दिया। यदि जिनको जो समझ में आया कि ईडीबी इको पढ़ लिए, तब जाके रात को हम रिवीजन करेंगे, रिवीजन करके सो जाएंगे। रिवीजन सिर्फ उस दिन का पढ़ाई नहीं होना चाहिए, जैसे जैसे आप बढ़ते जा रहे हो वैसे वैसे आपका रिवीजन भी बढ़ते जाएगा, बैकलॉग जितना रहेगा उसका भी रिवीजन करते जाना है, ठीक है ना। ओके, और फिर ये कॉस्ट टैग सेम फॉलो करिए, इस दिन भी सेम फॉलो करिए, इस दिन मतलब 1 तारीख से लेके 4 तारीख तक सेम रूटीन को फॉलो करिए, सेम रूटीन को सबको खिलाइए। उसके बाद अब आइए आप 5th, 6th, 7th वेरी वाइटल जगह, 5, 6 पूरा रूटीन सेम रहेगा, सब कुछ सेम है, सिर्फ आपको ये जो रिवीजन, ये जो टैक्स कॉस्ट का जो मैंने टाइम बोल रहा था उसको अब आपको 5, 6 से हटा देना है, 5, 6, 7 से हटा देना है। अब कॉस्ट टैक्स का थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, अब कॉस्ट टैक्स का थ्योरी हम लोग नहीं पढ़ेंगे, एकदम नहीं पढ़ेंगे। ये 4 दिन कॉस्ट टैक्स का थ्योरी पढ़ लिए, अब आप अगला 4 दिन आप कॉस्ट टैक्स का थ्योरी नहीं पढ़िए, ठीक है। यदि मान लीजिए आपका यदि थ्योरेटिकल बाकी चैप्टर मेरा प्लानिंग से लगा कि अरे तेरी तो बहुत जल्दी कंप्लीट हो गया, हम तो सोचे भी नहीं थे कि इतना जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, प्लानिंग तो बहुत अच्छा हुआ, यदि आपके पास समय है तो फिर आप करिए, फिर कॉस्ट टैक्स भी रिवीजन कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ाई किसी को रोक सकता थोड़ी है, लेकिन मिनिमम इतना करिए, ठीक है ना। ये मैंने सबसे नीचा लेवल का, मैंने सबसे वीक स्टूडेंट के बारे में कहा हूं, उसके बाद जितना इंटेलिजेंट उतना प्लस। लेकिन इंटेलिजेंट ज्यादा वाले थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाते हैं, वो नहीं होना है कभी भी। जो मैंने एक्स्ट्रा में टैक्स कॉस्ट रखा है प्रैक्टिकल वैसे ही रखिए, ये इतना तो कंपलसरी होना ही चाहिए, आप चाहे जितना भी इंटेलिजेंट हो इतना होना चाहिए। उसके बाद आप जितना पढ़ना है पढ़ो ना, रात दिन पढ़ो, 24 घंटा पढ़ो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप 24 घंटा में से 8 घंटा दे दिया, 16 घंटा बचा हुआ कॉस्ट टैक्स प्रैक्टिकल करो ना, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका जो मन करो, मुझे नहीं फर्क पड़ता, ठीक है। नेक्स्ट अब आइए 5th, 6th में इको ईडीबी मतलब ये टाइमिंग, ये बार इको पढ़े सुबह का, फिर ईडीबी पढ़े, फिर इको पढ़े, फिर ईडीबी पढ़े, फिर इको पढ़े, फिर यहाँ पे ईडीबी इको। अब क्योंकि अगला दिन जो आ रहा है 7th आ रहा है, 8 तारीख को मेरा एग्जाम आ जाएगा, तो 7th को तो हम लोग को पक्का पता है कि पूरा ही इको ही पढ़ना दिन भर, ठीक है ना। और उस दिन मेरा एक बड़ा बम्पर क्लासेस आने वाला है, देखिएगा एकदम कॉमन फंसने वाला क्लासेस रहेगा कि थोड़ा थोड़ा सा पढ़े, मेन पॉइंट पढ़े और वहां से फंस गया, वो आने वाला है, ठीक है बाबू। तो वो तो आएगा, बाद की बात है। लेकिन 6 तारीख को क्या करिए, सुबह का 2 टाइम में ईडीबी खत्म कर दीजिए, एक बार रिवीजन मार दीजिए, ईडीबी खत्म कर दीजिए। बचा हुआ 3 पीरियड, क्योंकि इवनिंग, नाइट एंड एक्स्ट्रा, जो भी एक्स्ट्रा भी टाइम है उसमें भी आपको क्या करना है, इको ही पढ़ना है, इको ही पढ़ना है, और अगला दिन भी इको ही पढ़ना, मतलब 1.5 डे, 1.5 दिन से ज्यादा आपको कंटिन्यू इको पढ़ना है, कंटिन्यू। कितना भूलेगा, जितना सजेशन मैंने दिया सजेशन को फॉलो करिए, पीडीएफ मांग लीजिए, की नोट्स, एमसीक्यू, प्रीवियस ईयर पेपर अच्छा से कंप्लीट करिए। 3 पास करने का 3 ही तरीका है, सबसे पहले की नोट्स जो मैंने दिया है, दूसरा प्रीवियस ईयर पेपर, उसके बाद आप जो भी सजेशन मैंने एमसीक्यू का दिया है उसको, तीनों को कंप्लीट कर दीजिए, एग्जाम फाड़ के आइएगा, कुछ भी अनकॉमन नहीं मिलेगा, मैं आपको गारंटी देता हूं। और 1.5 दिन काफी होता है, क्योंकि आप लोगों ने पहले से इसको कंप्लीट करके रखा है। ये 1.5 दिन तो एक्स्ट्रा कर रहे हैं, ये तो एक्स्ट्रा कर रहे हैं दिल को संतुष्टि देने के लिए, एग्जाम है बोल के। नहीं तो आज एग्जाम ले लेना सीयू, ठीक है ना। सीयू पोस्टपोन करने में माहिर है, सीयू यदि आगे भी कर देगी ना एग्जाम, फिर भी हम अच्छा से एग्जाम दे पाएंगे। इतना कॉन्फिडेंट होके जाइएगा एमसीक्यू पेपर में, एमसीक्यू पेपर में इतना कॉन्फिडेंट होके जाइएगा। 1-2 क्वेश्चन अनकॉमन हो सकता है, 1-2 क्वेश्चन अनकॉमन मतलब क्या, अनपढ़ा जैसा लगेगा, है वो क्वेश्चन, लेकिन आप उस क्वेश्चन को मिला नहीं पाओगे, तो वो 1-2 क्वेश्चन को माफ कर दीजिएगा, सीयू को बोलिएगा ले ला तू ही रख ले, कोई बात नहीं, लेकिन आप पूरा पेपर को अच्छा से अटेंड कर पाइएगा यदि आप ऐसे 7 दिन को पूरा फॉलो करके रखते हो। ये 7 दिन यदि आप अच्छा से फॉलो करते हो, मैं आपको गारंटीड बोलता हूं कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। सर सजेशन ड्यूरिंग पूरा वीडियो आप बोले हैं, सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ तो सही, आपको वहां पे अलाउद्दीन का चिराग मिलेगा, आपको वहां पे पूरा ब्रह्मांड मिलेगा। आप जिस कस्तूरी को इधर से उधर खोज रहे हो,
सब कुछ आपको वही मिलेगा। आप एक बार जाओ, आपको क्या चाहिए, प्रैक्टिकल, कौन सा चैप्टर, ये चैप्टर मेरा कंप्लीट नहीं है, वो चैप्टर कंप्लीट नहीं है, कौन सा सम्स करे, सब मिलेगा आपको। टॉप 4 टॉप 5 एकदम सम्स मिलेगा। थ्योरी एमसीक्यू नहीं है, लो जाओ, सब कुछ मिलेगा आपको। सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक एक करके लिंक, नाम अच्छा से लिख के लिंक दिया गया है। आप इधर उधर में ना चैनल में जाके तो ढूंढने का दरकार ही नहीं है, एकदम मैंने सारा प्लेलिस्ट आपको मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। जाइए, टपाटप मारिए, टपाटप खोलिए और ढकाढक इन पढ़ाई का तैयारी करिए। और एग्जाम में समय से आधा घंटा पहले एग्जाम देके निकलना है। हाँ, आधा घंटा पहले निकलना है और निकलते साथ बोलना है हिप हिप हुर्रे, अगला बार हम लोग अब नहीं देने आएंगे, पक्का पास। कंफ्यूजन नहीं रहना है कि सप्ली खाएंगे, एकदम नहीं, ठीक है ना, एकदम सप्ली खाएंगे ऐसा सोच ही के नहीं रखना है कि हम अगला दिन का तैयारी कर चुके हैं, आज भी अच्छा जाएगा, 10 भी अच्छा जाएगा, 12-14 भी अच्छा जाएगा। क्योंकि आप यदि थ्योरी अच्छा से करके रखे हो तो डोंट वरी, आपका सब एग्जाम अच्छा से जाने वाला है, मैं आपको इसका गारंटी देता हूँ। वीडियो को फॉलो करते रहिएगा, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा और यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि जितना आप शेयर करिएगा उतना ही दोस्तों को फायदा मिलेगा। और आप लोग यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके रखिए और बेल बटन तो जरूर दबाना है, क्योंकि सारा इंपॉर्टेंट वीडियो अभी डे टू डे, आवर में आने वाला है, घंटे घंटे में आने वाला है। आप यदि लेट कर जाइएगा तो बहुत लेट हो जाएगा। जो बच्चे अभी आज का समय में वीडियो देख लेंगे वो 1 अगस्त का फायदा उठा पाएंगे, और जो लेट से देखेंगे 2-3 तारीख को देखेंगे, बोले जा सर का प्लानिंग का तो 3 दिन चला गया, टाटा किचु करा नहीं, जा होइचे से होइचे। फिर भी जब है तो उतने ही में से अच्छा समय को रिकवर कर लेना है। प्लीज अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।